नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। एनडीए की बड़ी जीत से उत्तराखंड में भाजपा नेता भी बड़े उत्साहित नजर आए। इस मौके पर सभी भाजपा मुख्यालय में मौजूद रहे। उत्तराखंड में भाजपा मुख्यालय में जीत के जश्न में डूबे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि भाजपा और एनडीए के सुशासन की जीत हुई है और जिस तरह से पहले एनडीए गठबंधन में महिला, युवा, गरीब और किसान कल्याण हुआ, उसी का नतीजा रहा कि एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत हुई। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी कहा कि बिहार चुनाव आने वाले बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश चुनाव की भी आधारशिला रखेगा। ये सुशासन की जीत है और कोई भी ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी होती है हमेशा। सरकारें जब लगातार आती हैं तो उसका जवाब सरकार को देना पड़ता है। ये प्रो इनकम्बेंसी है। लोगों ने जो पिछली सरकार के कार्यकालों में सुशासन देखा, लोगों ने युवा कल्याण से लेके, महिला कल्याण से लेके, गरीब कल्याण से लेके किसान कल्याण की तमाम चीजें देखी। और ये भी वो नहीं भूले कि जो लालू के और राबड़ी के राज में जिससे कुछ लूट खसूट मचती थी, कुशासन था, उसको देखते हुए और साथ ही साथ मोदी जी का विराट नेतृत्व जिसने पूरे दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया, इन सब चीजों को लेकर के लोगों ने एक मत होकर वोट दिया और इसीलिए 200 की संख्या पार होकर ऐतिहासिक मिली। और देखिए, जिस प्रकार एनडीए ने वहां पर थंबिंग मेजोरिटी हासिल की है, सारे एग्जिट पोल भी फेल हो गए। हालांकि उसमें भी हम विजयी हो रहे थे, 167 सीटें तक हमें दिखा रहे थे, लेकिन वहां की महान जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। और ये आने वाले बंगाल चुनाव के लिए, उत्तराखंड चुनाव के लिए, यूपी चुनाव के लिए भी एक अहम संदेश है। बिहार चुनाव में मिली एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश के अंदर भाजपा की सरकार बन रही है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत जितने राज्यों में अब चुनाव होने हैं, सभी राज्यों की जनता इंतजार कर रही है कि इनको, यानी कि कांग्रेस व अन्य पार्टियों को पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। देश के अंदर डबल इंजन की सरकार बन रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत जितने राज्यों में अब चुनाव होने हैं, सभी राज्यों की जनता इंतजार कर रही है कि इनको जो है पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए। रामनगर कोसी बैराज क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम बाइक सवार युवकों ने शक्तिनगर गुल्लर घट्टी निवासी ईसान उर्फ पव्वा पर तमंचे से फायर कर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल ईसान को रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसके हाथ में गोलीनुमा छर्रे और सर पर चोट पाई गई। घायल ने बताया कि वो दोस्त के साथ बैराज घूमने आया था, तभी बालाजी मंदिर से पहले हमला हुआ। डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति स्थिर है। घटना की सूचना पर सीओ सुमित पांडे अस्पताल पहुंचे और बयान दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आवश्यक धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम ईशान है। मैं घर से जा रहा था कोसी बैराज पर घूमने। गाड़ी रोकी पहले हमारी। गाड़ी रोकने के बाद उस एक जने ने पूछा कि तेरा नाम ईशान पव्वा है? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा रुक 2 मिनट। उसने बाइक की चाबी छीनी। 13 मिनट आए सागर वागर सब जने। उन्हें आते के साथ ही मेरे ऊपर गोली चलाई। पहले एक गोली चलाई, फिर उन्होंने पीछे से डंडा मारा, फिर दूसरी गोली चलाई, फिर मैं नीचे गिर चुका था। फिर ये हाथ बचाया था मैंने, तो ये हाथों पे लगे हुए हैं। एक लड़का जिसका नाम ईशान है और उम्र लगभग 16 साल है, इसके द्वारा बताया गया ये कि कुछ लड़कों के द्वारा इसको रोका गया और इसके ऊपर हमला किया गया, जिसमें इसके सर पे भी चोट लगी है और हाथ पे भी चोट लगी है। इस पे पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और अभी वर्तमान में कार्रवाई प्रचलित है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आया था, उसका नाम ईशान है, शक्तिनगर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि उस पेशेंट ने खुद बताया कि उस पर 2 बार बंदूक से फायर हुआ है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घायल हुआ है, जिसकी वजह से उसके जो हाथ है उसमें छर्रे लगे हैं और उसके बाद उसको जो बंदूक की नीचे की बट होती है उससे उसके सिर पर प्रहार किया गया है। चंदेश्वर नगर निवासी राघव झा ने आरोप लगाया कि सिविल ड्रेस में आए 3 व्यक्तियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उन्हें जबरन बस अड्डा चौकी ले जाकर मारपीट की। राघव लंबे समय से मां गंगा में मिल रहे नाले को टैप करने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए बजट न मिलने की जानकारी विभागीय पत्राचार में मिली। इस मुद्दे पर वो 13 नवंबर को ढालवाला में मुख्यमंत्री धामी से मिलने जा रहे थे, तभी 3 लोग रास्ते में मिले और पुलिस होने का दावा करते हुए उन्हें उठा ले गए। मारपीट के बाद राघव ने ऋषिकेश कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में भूकंप, जंगल की आग और प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरे राज्य के 13 जिलों में 80 से ज्यादा स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित की। इसमें इमरजेंसी रेस्क्यू टीम, स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग सहित कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया।
ड्रिल में यह अभ्यास किया गया कि आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाए और फंसे लोगों को कैसे निकाला जाए। देहरादून स्थित आपदा परिचय केंद्र में मुख्य सचिव आनंद वर्धन और वरिष्ठ अधिकारियों ने ड्रिल की निगरानी की। मुख्य सचिव ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य तैयारी की जांच और कमजोरियों की पहचान कराना है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन के अनुसार ये भूकंप आधारित ड्रिल थी, जिसके बाद कमियों को दूर किया जाएगा। मॉक ड्रिल्स किसी भी इंसिडेंट के लिए हम करते हैं, उसका सबसे बड़ा ध्येय ये होता है कि हम अपने सिस्टम का रिस्पांस और सिस्टम की इफेक्टिवनेस क्या है उसको टेस्ट करते हैं। और विशेषकर हम ये भी उस ड्रिल के माध्यम से करना चाहते हैं कि हमारी तैयारी हमेशा 24/7 रहे। तो समय समय पर हमारा USDMA है और DDMAs हैं, ये समय समय पर विभिन्न इश्यूज़ पे मॉक ड्रिल्स करते हैं। जैसे आज पूरे स्टेट में अर्थक्वेक भूकंप को लेकर के मॉक ड्रिल की गई, इसके पहले फ्लड का मॉक ड्रिल किया गया है। अलग अलग समय पे हम लोग करते रहते हैं। इस मॉक ड्रिल में अकेले भी करते हैं हम लोग, स्टेट ऑन इट्स ओन, प्लस NDMA वगैरह के सहयोग से भी किया जाता है। ये आज के मॉक ड्रिल में सेंट्रल एजेंसीज को ऑब्जर्वर के रूप में भी रखा गया है और इसमें कहाँ कहाँ हमारे एरियाज़ हैं जो इम्प्रूव किए जा सकते हैं वो हमें पता चलता है। और अभी सारे डिस्ट्रिक्ट्स और जो हमारा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी SDMA, ये भी अपना अभी पूरे मॉक ड्रिल ख़त्म होने के पश्चात उसको जॉट डाउन करेंगे। देखिए, लगातार USDMA अपनी कार्यवाही, अपनी रणनीति, अपने ज्ञान को, अपनी क्षमता को, अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में आज हम लोग भूकंप आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किए हैं। यह आयोजन राज्य के सभी 13 जनपदों में लगभग 80 से अधिक स्थानों पर किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किए हैं। कहीं अस्पताल की बिल्डिंग को ध्वस्त दिखाया गया है, कहीं पुल को ध्वस्त दिखाया गया है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग को दिखाया गया है, क्षति पहुंची है, कहीं रास्ते टूटे हैं, कहीं टनल बंद हुई हैं। तो अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किया गया है। कहीं केमिकल रिसाव हुआ है, कहीं फैक्ट्री में क्षति पहुंची है। तो इस तरह से अलग अलग सिनेरियो उत्पन्न करते हुए यह देखा गया है जनपद के लेवल से कि जनपदों में तैयारी का स्तर क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और NDA की प्रचंड जीत के बाद उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं में भी चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के लिए प्रदेश के लगभग 12 नेताओं ने समय मांगा है। हाल ही में किए गए संगठनात्मक फेरबदल, विशेष रूप से जिलाध्यक्षों की नई नियुक्तियों का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। हाईकमान ने ये बदलाव 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किए हैं, लेकिन लगातार हार से परेशान प्रदेश कांग्रेस में बेचैनी साफ दिख रही है। 2014 के बाद से लोकसभा और विधानसभा चुनावों में निर्णायक जीत न मिलने के कारण नेता आशंकित हैं। यदि यह सभी तैयारी नहीं सुधारी गई तो आगामी चुनाव और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। रुड़की के नेहंदपुर गांव में सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से हटाया। लक्सर उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल के अनुसार मजार संचालक को 2 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई करनी पड़ी। SDM ने बताया कि राजस्व टीम अन्य संभावित मामलों की भी जांच कर रही है और ऐसे सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अतिक्रमण हटाने के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। SP देहात ने कहा कि पहले से की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते ग्रामीणों का कोई बड़ा विरोध सामने नहीं आया और कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की गई। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको प्रशासन ने अवैध माना है और अतिक्रमण माना, क्योंकि सरकारी जमीन पे था। तो पूरी पड़ताल के बाद मजिस्ट्रेट जो SDM लक्सर है वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसको हटाने का काम हुआ है। अच्छी बात यह है कि उसमें किसी ने विरोध नहीं किया। जितने स्टेक होल्डर थे उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब है कि चीज़ अतिक्रमण की जद में आ रही थी तो उसको स्मूथली रिमूव किया गया। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई में लगातार लक्सर तहसील में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है। तो आज ये जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था, तो इसमें हमने पहले भी इनको 2 बार नोटिस दिए जा चुके थे कि जो सरकारी भूमि है इसमें ये अवैध अतिक्रमण करके ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। 2 नोटिस के बाद भी इनके द्वारा कोई इसमें जवाब नहीं दिया गया। तो आज यहाँ पर इसको हटाने की और स्ट्रक्चर को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की गई है। सभी जगह यहाँ पर हम जांच कर रहे हैं और जो भी अगर सरकारी भूमि पे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको प्रॉपर नियमानुसार जो भी प्रोसीजर है उसके तहत उसको हटाया जा रहा है। कितनी पुरानी जमीन थी?
ये अभी इसका हम मतलब 15 से साल पुरानी तो बता रहे हैं, लेकिन इसमें अभी रेनोवेशन भी किया गया है, तो उस वक्त भी हमने इनको मना किया था, तो आज इसका जस्ती कराना है। आने वाले समय की जैसा कि मैंने कहा है कि अभी सभी जगह पूरे तहसील क्षेत्र अंतर्गत अवैध अतिक्रमण चिन्हित हो रहे हैं, और जैसे ही अवैध अतिक्रमण चिन्हित होते हैं उसके बाद उनको नियमानुसार हटाया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।